7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। तो राहुल गांधी पूर्वांचल से अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वांचल यूपी का वो इलाका है जहां हिंदू वोटर सबसे ज्यादा है। यहां बीजेपी और बीएसपी का दबदबा रहा है। राहुल गांधी यहां हिंदू वोटरों को साधना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का यह कमजोर किला मजबूत हो सके। यूपी में कुछ ही महीने बाद चुनाव है, इसलिए यहां अभी से चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। अलग अलग पैंतरे से, अलग अलग हथकंडे से वोटरों पर डोरे डाले जा रहे हैं। वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस की जोर शोर से जुटी है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में लोगों से जुड़ने के लिए उनकी समस्याएं सुन चाय पर चर्चा की थी। अब कांग्रेस इसी तर्ज पर यूपी में खाट पर चर्चा करने जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में 6 सितंबर से किसान यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये महायात्रा देवरिया के रुद्रपुर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली में आकर खत्म होगी। 30 दिन और 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में जगह जगह खाट सभाएं होंगी। इस दौरान राहुल गांधी 25,000 किसानों से सीधे जुड़ेंगे, जबकि 2.5 लाख कार्यकर्ता 2 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। गांधी की पहली एक खाट सभा जो कि रुद्रपुर में होने वाली है, अखिलेश प्रसाद सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनके विधायक का क्षेत्र है ये, और इसी क्षेत्र में कल राहुल गांधी की पहली खाट सभा होगी। और अपने आप में ये खाट सभा कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले एक नायाब उदाहरण होगा, जिसको अंजाम प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा दिया जा रहा है। अपनी किसान यात्रा पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 6 सितंबर से देवरिया से शुरू हो रही मेरी यात्रा किसानों, मजदूरों और गरीबों को सरकारी संसाधनों में उनका हक दिलाने का एक अभियान है। हम आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां से राहुल गांधी की ये किसान यात्रा शुरू हो रही है। आपको ये बताएंगे कि इस यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि राहुल की यात्रा कब और कहां से गुजरेगी। 6 सितंबर को देवरिया के रुद्रपुर में खाट सभा से किसान यात्रा की शुरुआत होगी। रुद्रपुर से यात्रा देवरिया पहुंचेगी। यहाँ राहुल गांधी रोड शो करेंगे। देवरिया के बाद राहुल गांधी कुशीनगर पहुंचेंगे। यहाँ किसानों से मुलाकात के बाद राहुल की यात्रा गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी। राहुल गांधी 6 सितंबर की रात गोरखपुर में ही ठहरेंगे। 7 सितंबर को वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाएंगे। यहाँ दिमागी बुखार के मरीजों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गोरखपुर में राहुल का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। देवरिया में किसान यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह को लगाया गया है, तो कुशीनगर में इसका जिम्मा आरपीएन सिंह को सौंपा गया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या इंतजाम है, यही जानने न्यूज 24 की टीम देवरिया के रुद्रपुर पहुंची। 6 सितंबर को किसान यात्रा रुद्रपुर के इसी 87 इंटर कॉलेज से शुरू होगी। राहुल गांधी यहाँ खाट सभा करेंगे। खाट पर बैठकर वो किसानों की समस्याएं सुनेंगे। राहुल गांधी की किसान यात्रा देवरिया से दिल्ली तक 6 तारीख को शुरू हो रही है और इस यात्रा के दौरान खाट सभा भी होगी, जिसमें किसान बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, अपनी समस्याओं का जिक्र करेंगे। कुशीनगर में भी खाट सभा होगी, जहां से आरपीएन सिंह आते हैं। हमारे साथ आरपीएन सिंह हैं। आरपीएन सिंह, आपको लगता है कि इस खाट सभा के बाद किसानों के बीच राहुल गांधी अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब होंगे? देखिए, ये खाट सम्मेलन और किसान यात्रा देवरिया से लेके दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तमाम सभाएं तमाम लोगों के बीच में जाके शहरों में, गांव में आम सभाएं, चौपाल खाट सभा के माध्यम से करेंगे। और खाट पंचायत को कामयाब बनाने के लिए करीब 5000 चारपाई बनवाई गई हैं। ये खाट बिहार, दिल्ली और लखनऊ से ऑर्डर देकर मंगाई गई हैं। इसके अलावा 500 छोटे बड़े मूढ़े भी मंगवाए गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष इन्हीं खाट और मूढ़ों पर बैठकर किसानों से चर्चा करेंगे। किसान खाट पे बैठ के हमेशा से अपनी पंचायत चौपाल करता रहा है। किसानों की बात है, किसानों के लिए बात है, तो किसान की बात है। देवरिया के बाद राहुल गांधी की यात्रा का अगला पड़ाव कुशीनगर में होगा। 6 सितंबर की शाम राहुल गांधी यहां लीलावती देवी स्टेडियम में खाट चौपाल लगाएंगे। कुशीनगर में खाट पर चर्चा होगी। किसान राहुल से अपने मन की बात करेंगे, उन्हें अपनी तकलीफें गिनाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, आखिरकार उनका कितना कर्ज है और उन्हें कितनी उम्मीद है कि राहुल गांधी की इस कार्यक्रम के बाद उनका कर्ज माफ होगा। हमको पूरी उम्मीद है कि आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमलाल।
कितना कर्जा है आपका? 1,70,000 3 साल पहले है। और 3 साल से जो है सूखे से हम लोग ग्रस्त हैं। अब एक ही चारा बचा हम ही नहीं है, हमारे जैसे 95% किसान है। और उनके एक ही चारा बचा, या तो आत्महत्या करें या तो जमीन बेच करके जो है कर्जे को भरें। कांग्रेस ने इसके पहले भी माफ किया था, इस बार भी हम लोग पूर्ण विश्वास है कि सरकार माफ करेगी। कुशीनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी समय से वेतन की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी राहुल गांधी से मिलेंगी, उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगी। राहुल गांधी के कुशीनगर आने की सूचना के बाद महिला आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं पे आरपीएन सिंह भी इनसे मुलाकात करने आए हैं। आपकी क्या समस्या है, किस बात को आप सामने रखना चाहते हैं? सर, हम लोगों से काम तो बहुत लिया जाता है, हर विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, तहसील है, हम लोगों से काम इतना लिया जाता है। काम हम लोग राज्य कर्मचारी का करते हैं। अब तो सर हम लोगों को नया जोड़ दिया गया है, बीएलओ की ड्यूटी कराई जा रही है। चुनाव में भी हम लोग को भेज दिया जा रहा है, वहाँ भी हम लोग बैठ करके अधिकारी का काम करते हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय मात्र 3,000। लोग बीए एमए की डिग्री लेकर 100 रुपए पा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है सर। कहीं सुनवाई नहीं है। लखनऊ भी हम लोग जाते हैं, दिल्ली भी जाते दिया गया है ज्ञापन, इस बात की जानकारी भी नहीं दी है। हर जगह गए, कहीं हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। तो सिंह साहब पे पूरा भरोसा है और इसके पहले भी जितने भी वो वादे किए उसे पूरा किए। इसके पहले उदित नारायण ने भी जो वादा किए उसमें 1,500 था, उसके बाद वो 3,000 हो गया। इसलिए पूरा आशा है कि ये हम लोगों के मांग को केंद्र सरकार। राहुल की यात्रा और खाट चौपाल को लेकर देवरिया से कुशीनगर और गोरखपुर तक तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सियासी चौपाल सज चुका है, बस राहुल गांधी के आगमन का इंतजार है और फिर यूपी में शुरू हो जाएगी कांग्रेस की महायात्रा। वो यात्रा जिससे राहुल गांधी एक बड़े वोट बैंक को साधना चाहते हैं। रमन कुमार, न्यूज़ 24 देवरिया। तो राहुल गांधी पूर्वांचल से अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वांचल, जैसा मैंने पहले बताया, यूपी का वो इलाका है जहां हिंदू वोटर सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी बीएसपी का दबदबा यहां रहा है और इसी वोट बैंक को, इन्हीं वोटरों को राहुल साधना चाहते हैं। देवरिया का रुद्रपुर, वो जगह जहां से राहुल गांधी अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल की इस यात्रा का एक खास मकसद है, एक खास लक्ष्य है। पूर्वांचल वो इलाका है जो बीजेपी और बीएसपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस की सियासी जमीन कमजोर मानी जाती है, लेकिन राहुल अपने इसी कमजोर किले को मजबूत करने में जुट गए हैं। किसान यात्रा और खाट चौपाल से राहुल गांधी हिंदू वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो 6 सितंबर को जब रुद्रपुर से अपनी महायात्रा की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले नाथ बाबा के मंदिर जाएंगे। यहाँ वो भगवान भोले की पूजा अर्चना करेंगे। ये मंदिर पूर्वांचल में आस्था का बड़ा केंद्र है। यही नहीं, नाथ बाबा कांग्रेस के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी पहली बार दिल्ली से बाहर इसी मंदिर में आई थी। पहली विधानसभा में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने आए थे। तब कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ के विधायक बन गए थे। इस बार भी कांग्रेस उपाध्यक्ष नाथ बाबा के दर्शन करेंगे। कांग्रेसी रणनीतिकारों के मुताबिक ऐसा करने से कांग्रेस को यूपी जीतने में मदद मिलेगी। रुद्रपुर का बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, जहां पर राहुल गांधी अपनी महायात्रा, जो उत्तर प्रदेश की यात्रा की उनकी शुरुआत है, रुद्रपुर के इस दुग्धेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना के बाद, भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जिस मैदान में खाट सभा करेंगे वहां पहले से ही हनुमान जी का मंदिर मौजूद है। यहाँ राहुल बजरंग बली का आशीर्वाद भी लेंगे। संजय गांधी जी आए थे। संजय गांधी जो है 80-82 के चुनाव में जो है विधानसभा के चुनाव में आए थे। उस बार कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई और राजीव गांधी भी आए थे एक बार, सोनिया जी भी आई हैं, सोनिया जी भी आई। उसके बाद जो है दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी, 98 में आई थी। उसके बाद जो है दिल्ली की पूर्वांचल से ही मिशन यूपी की शुरुआत करने के पीछे एक और बड़ी वजह है। पूर्वांचल में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। राहुल यहाँ से किसान यात्रा की शुरुआत कर आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देना चाहते हैं।
दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में ही बजरंग बली की प्रतिमा भी है, जहां पे राहुल गांधी आएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि 6 तारीख को जिस दिन राहुल गांधी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है उस दिन मंगलवार पड़ता है और मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन माना जाता है। इसीलिए बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि आखिर राहुल अपनी किसान यात्रा और खाट पर चर्चा के दौरान करेंगे क्या। दरअसल राहुल गांधी खाट सभा के दौरान किसानों की समस्याएं सुनेंगे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को एक मांग पत्र देंगे। किसान मांग पत्र में कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करोड़ हिसाब का प्रोफार्मा है। इसे किसान भरकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके बाद मांग पत्र का निचला हिस्सा फाड़कर किसानों को दे दिया जाएगा। ये लोगों से कांग्रेस का लिखित वादा होगा। वादा ये कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थन मूल्य का वादा भी करेगी। इस काम के लिए कांग्रेस के 2.5 लाख कार्यकर्ता 2 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। लोग तो यहाँ पे इतना जोश है, इतना उत्साह है राहुल जी को लेकर के, क्योंकि पूर्वांचल की माटी से राहुल जी का बड़ा लगाव रहा है। जब भी पूर्वांचल में कभी भी यहाँ के लोगों पे, नागरिकों पे, किसानों पे कोई आपदा विपदा आई है, राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने तैयार किया है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से यूपी के किले को फतह किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में राहुल गांधी की सियासी कसरत कितनी कारगर साबित होती है। रमन कुमार, देवरिया, न्यूज़ 24। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन और खबरें इस ब्रेक के बाद हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।